97वां सर्ग। मन की सर्वाकारता से स्थिति, विस्तार से चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, पूर्वोक्त रीति से आपके वाक्यार्थ से यह जो ब्रह्मांड पटल रूप आडंबर है वह सब मन से ही आविर्भूत हुआ है, इसलिए सब मन का ही कर्म है, ऐसा मुझे ज्ञात होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे प्रचंड मरुस्थल के आतप से मृतृष्ण का जल सूर्य प्रकाश तेज के आवरण का हेतु होता है, वैसे ही प्रकाशशील आत्मा के आवरण का हेतु जो जड़ता है उसको मन ने ही अंगीकार किया है, अर्थात मन के जड़ांश से आत्मा का तिरोभाव होकर जगत का भान होता है। यह तुम मन को ही जो जगत का कारण समझते हो वह सत्य है। ब्रह्मरूप इस जगत में मन एक मुख्य जगत की आकृति को प्राप्त होकर कहीं मनुष्य रूप से रूढ़ हो रहा है और कहीं देवता रूप से, कहीं दैत्य रूप से शोभित है, कहीं यक्ष रूप से उदित है, कहीं गंधर्व रूप को प्राप्त होता है और कहीं किन्नर रूप होता है। ये राम जी, मेरा यह सिद्धांत है कि नाना प्रकार के आचार, आकाश का भाग तथा ग्राम, नगर आदि रूप विस्तृत आकृति से यह मन ही अपने स्वरूप को दिखला रहा है। जब ऐसा सिद्धांत है तो तृण, काष्ठ और लता के सदृश जो शरीर समूह है उसके विचारने से हमारा क्या प्रयोजन है। जो मन है वही हमारे विचारने योग्य है, उसी मन से यह सर्वाकारधारी जगत पूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मन का शोधन होने से, कर्ता कर्म का रूप भली भांति जानने से परमात्मा ही शेष रहता है। आत्मा सर्वदशा से अतीत है, सर्वव्यापी है और सबका आश्रय है। आत्मा की कृपा से मन संसार में दौड़ता है और गरजता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मन का कर्म मन ही है और वह शरीरों में कारण है। वही उत्पन्न होता है तथा मरता है, क्योंकि आत्मा में ऐसे जन्म मरण आदि गुण नहीं है। और मैं निश्चय से यह मानता हूँ कि विचार से मन का लय हो जाता है। मन के तप मात्र से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। भ्रम को देने वाला मन यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश अपने में कुछ नहीं है, ऐसे स्पंद भाषा से संसार भासता है। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश अपने में कुछ नहीं है, ऐसा स्पंद भाषा से संसार भासता है। स्पंद भाष, स्पंद, अस्पंद, चलन, अचलन, स्फुरण, अस्फुरण, संवेदन, असंवेदन, स्पंद। जैसे अनंत महासागर में जो जल है वो स्पंद में भासता है, चलन में, तो वही तरंग भासता है। तो ऐसे चैतन्य प्रकाश अपने में कुछ नहीं है, ऐसे स्पंद भाषा से संसार भासता है। क्लियर हुआ? यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। हाँ बोलो। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश अपने में कुछ नहीं है, ऐसे स्पंद भास से संसार भासता है। जैसे जल अपने में कुछ नहीं है, ऐसे चलन भास से तरंग भासता है। लेकिन वो चलन और तरंग कुछ नहीं है, और वो अनंत जल महासागर ही है। फिर से क्लियर है? यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश अपने में कुछ नहीं है, ऐसे स्पंद भास से संसार भासता है। स्पंद माने चलन, स्फुरण, संवेदन, है ना? तो कुछ नहीं है।
अब आप जल हाथ में लो तो चलन भी नहीं है, तरंग भी नहीं है। ऐसे चैतन्य प्रकाश जो लो तो उसमें स्पंद भी नहीं है और संसार भी नहीं है। समझ में आया क्या? जैसे अनंत महासागर में जो जल है, तो जल में जल हाथ में लो तो चलन भी नहीं है और तरंग भी नहीं है। वैसे चैतन्य प्रकाश में स्पंद भी नहीं है और संसार भी नहीं है। क्लियर होता है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली अभी कोई ऐसा कहे कि हम है सही, ये सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है, नो डाउट, निसंशय 100% सत्य है, लेकिन हम चलन भाव से स्पंद भाव से ये संसार भाव में आ गए हैं, तो हम कैसे जो मूल यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है वो रहे? ये 100% सत्य निसंशय यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है, और हम उसमें स्पंद भाव से संसार भाव में आ गए हैं। ये मैं हूँ और ये संसार है, ऐसा। तो उसमें हम फिर अपना मूल जो यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है उसमें आ जाए तो क्या करें? कैसे? स्पंद का आपका सांसारिक अर्थ बताते हैं आपको। संसार में जो अर्थ होता है स्पंद का, चलन का, चल समझे, चंचलता भ्रांति, तो आप संपूर्ण चंचलता भ्रांति रहित रहे तो यही और भी आप यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। क्लियर है? तो चैतन्य प्रकाश प्लस चंचलता भ्रांति इक्वल टू मैं संसार माइनस चंचलता भ्रांति इक्वल टू चैतन्य प्रकाश। चैतन्य प्रकाश यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश प्लस चंचलता भ्रांति इक्वल टू मैं संसार माइनस चंचलता भ्रांति इक्वल टू चैतन्य प्रकाश। कैसा है? स्पंद का अर्थ क्या होता है? चंचलता भ्रांति। स्पंद माने क्या? चंचलता भ्रांति। स्पंद हिलना डुलना, जल हिलता डुलता है अनंत महासागर का तो तरंग भासते हैं, लेकिन हिलना डुलना कोई वस्तु नहीं है। वैसे चंचलता भ्रांति से मैं और संसार भासता है चैतन्य प्रकाश का अनंत महासागर। क्लियर है? यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है, तो वो कुछ नहीं ऐसी चंचलता भ्रांति, स्पंद माने चंचलता भ्रांति से ये मैं और संसार भासता है, और मैं और संसार माइनस चंचलता भ्रांति इक्वल टू चैतन्य प्रकाश। ये बताए एकदम समझ में आए ऐसी बात है, सीधी सरल। लोग को चंचलता भ्रांति छोड़नी नहीं है और बोलता है मुझे शांति है, और ब्रह्म ने परमात्मा बोलते हैं हम। चंचलता भ्रांति कोई छोड़ता नहीं। जहाँ चंचलता भ्रांति नहीं होती है वहाँ यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है। जहाँ बिल्कुल चंचलता भ्रांति नहीं होती है वहाँ यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है। और जहाँ चंचलता भ्रांति है तो ये मैं और ये संसार। क्लियर नहीं है? स्पंद का अर्थ क्या? जैसे महासागर का जल हिलता डुलता है उसका नाम स्पंद। स्पंद चलन और चलन, स्फुरण और स्फुरण, संवेदन और संवेदन। तो वैसे ये चंचलता भ्रांति से मैं और संसार भासता है। और जहाँ चंचलता भ्रांति बिल्कुल नहीं है, क्या लिखा वो लास्ट? जहाँ चंचलता भ्रांति नहीं होती है वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ बिल्कुल चंचलता भ्रांति नहीं होती है, बिल्कुल कहा था कि नहीं? बिल्कुल पहले जहाँ बिल्कुल चंचलता कहा था कि आप ऐसा बोले जहाँ चंचलता भ्रांति नहीं होती है, बिल्कुल नहीं बोले।
उसका मतलब कि चंचलता भ्रांति स्वाभाविक है, कम ज्यादा हो सकती है, लाइसेंस इसमें तो मर गए सब बिल्कुल। जहाँ चंचलता भ्रांति बिल्कुल नहीं होती है वहाँ यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है। और ये अनंत चैतन्य, ये अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति ही है उसका क्राइटेरिया में मूल मुख्य लक्षण। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है तो उसका मूल मुख्य लक्षण क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। चंचलता भ्रांति में कभी शांति नहीं होती है और संपूर्ण चंचलता भ्रांति रहित चैतन्य प्रकाश में परम शांति होती है। चंचलता भ्रांति ही अशांति है और चैतन्य प्रकाश ही परम शांति है। क्या बोलो, क्या लिखा? जहाँ चंचलता भ्रांति बिल्कुल नहीं होती है वहाँ सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। ऐसा है। क्लियर है। तो मनुष्य पूछे कि हम ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, जीते हैं, मस्त हैं, हम मजे में हैं, लेकिन वो सब किस में आता है? हम अपना काम करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो सब किस में आता है? लेकिन हमको शांति नहीं। अभी कौन सा नाम आया था? एलन मस्क, खरबोपति। अभी तक कोई खरबोपति नहीं हुआ, अरबोपति हुए। पहले नंबर का अरबोपति, ये पहले नंबर का खरबोपति। खरबो माने 1 अरब, 100 अरब माने 1 खरब, तो खरबोपति एलन मस्क 53 साल का है, लेकिन ये परम शांति का छींटा उसके पास नहीं है। क्यों? ये सारी चंचलता भ्रांति की ही क्या बोलते हैं, झंझट है। खरबो किसका होता है? चैतन्य प्रकाश का होता है। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है, उसमें खरबो आते हैं क्या? उसमें एलन मस्क आता है क्या? ये मैं कुछ नहीं है, सारा संसार कुछ नहीं है, वहाँ यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। और ये सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। तो कोई बोलेगा ये क्या है, आपके पास कुछ नहीं हो रहा, आप खाली बोलते ही है। अरे वो कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, वो चैतन्य प्रकाश। और जब वो सब कुछ है, खरब हो, वही ये चैतन्य प्रकाश है आवरण में। ये क्या होता है? ये सारी चंचलता भ्रांति की उछल कूद है। आप थोड़े धन और भोगों में जाएंगे तो चंचलता भ्रांति से ही जाएंगे। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है तो उसमें धन और भोगो है ही नहीं, मैं है ही नहीं, संसार है ही नहीं, जगत है ही नहीं, तो वो कैसे जाएंगे? चंचलता भ्रांति से जाएंगे। जल तरंग पने में कैसे जाएंगे? चक्री तरंग फैन बुदबुद पने में कैसे जाएंगे? चंचलता भ्रांति से। लेकिन जल में तो देखो तो चंचलता भ्रांति नहीं है, चलन नहीं है, और चक्री तरंग फैन बुदबुद नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, अजरम और अखंड अविनाशी। कैसा है? समझ में नहीं आता सारा। कितना भी पढ़े, कितना भी बोले, कितना भी याद रखे, कितना भी सोचे, कितना भी समझे, लेकिन सारा पैसे और भोग तो चाहिए क्या? नहीं चाहिए, परम शांति ही चाहिए। नहीं, लेकिन हमारा उसी में शांति रहता है। वो नहीं है तो सारा कुछ नहीं है।
ये चंचलता भ्रांति है। धन और भोगों नहीं तो कुछ नहीं है, ये चंचलता भ्रांति है। और यह सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है, और यह सारा अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत आनंद अनंत शांति है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बस यही चाहिए तो है ही, कुछ करना जानना पाना नहीं है ही। और धन भोगो चंचलता भ्रांति तो है ही नहीं। चंचल तो हाथ में लो तो चैतन्य प्रकाश आएगा, महासागर है चैतन्य प्रकाश का, हाथ में लो तो चंचल चलन नहीं आएगा, धन भोगो नहीं आएगा, वो तो चंचलता भ्रांति में है। देह दृश्य मैं मेरा हो किसमें, चैतन्य प्रकाश में नहीं है। जैसे सारा सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश है तो उसमें देह दृश्य मैं मेरा नहीं है, सबका सबका। ये सारा सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है, त्रैलोक्य भर के भूर्भुवः स्वः। तो किसी का सूर्यनारायण भगवान में किसी का देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं है, और सूर्यनारायण भगवान ही है। तो इसे परमात्मा सूर्यनारायण भगवान ही है, उसमें सबका देह दृश्य में मेरा कुछ नहीं। वो चंचलता भ्रांति है, ये कुछ है ही नहीं। तो जहाँ चंचलता भ्रांति बिल्कुल नहीं है, वहाँ यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है, और वो अनंत प्रकाश अनंत आनंद अनंत है। क्यों यहाँ दूसरा नहीं आता? तो आप बोलिए चंचलता भ्रांति को आप कैसे रह सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे सब कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, जीना जीता जागता बोलता चलता कैसे? तो चंचलता भ्रांति नहीं है। चैतन्य प्रकाश प्रकाशता है, वो चंचलता भ्रांति नहीं है। सूर्य नारायण भगवान प्रकाश है, वो चंचलता भ्रांति नहीं है। लेकिन जहाँ देह दृश्य में मेरा चालू हुआ, वो चंचलता, जो सूर्यनारायण भगवान में नहीं है वो चालू हुआ, वो चंचलता भ्रांति है। क्या क्लियर है? धन और भोगो वो चंचलता भ्रांति, वो सूर्यनारायण भगवान में कहाँ है? धन भोगो कहाँ है? नवग्रह भी नहीं है, उपग्रह भी नहीं है, सबका बंधारण भी नहीं है, धारण पोषण भी नहीं है, प्राणी पदार्थ व्यवहार भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई होता नहीं है। सूर्यनारायण भगवान ही है। वैसे ब्रह्म सूर्य ही है। चिदाकाश सूर्य ही है। ये सब आभास मात्रा चंचलता भ्रांति ये भास रहा, चंचलता भ्रांति नहीं है, इसलिए भास है कुछ। तो कोई चंचलता भ्रांति रहे और कहे मुझे शांति है तो गप्पा हो ही नहीं सकता। और कोई चंचलता भ्रांति न रहे और वो परम शांति न बोले तो भी परम शांति है, और चंचलता भ्रांति रह के परम शांति बोले तो भी परम शांति नहीं। चलो एलन मस्क तो ऐसा ही कहेगा, मैं खरबोपति हूँ, अभी तो 53 साल का ही आयु है, तो मुझे तो परम शांति है, परम आनंद है। तो वो शब्दों को अपनी चंचलता भ्रांति के अर्थ में ठहराता है। जहाँ शब्द चैतन्य प्रकाश में उसकी योजना होती है तो वहाँ शांति होती है, आनंद होता है। उसकी योजना चंचलता भ्रांति की योजना देह दृश्य में मेरा में होती है, धन और भोगों में होती है, तो वहाँ आनंद सच्चा चैतन्य प्रकाश का आनंद और शांति नहीं होता है। ये सब भी दिखता है, उसकी योजना चैतन्य प्रकाश में होती है तो वो प्रकाश आनंद शांति होता है। उसकी योजना उसमें चैतन्य प्रकाश में कुछ नहीं है कि चंचलता भ्रांति और उसका सब जो भी है कार्य, उसकी योजना ये देह दृश्य में मेरा धन भोग जब कुछ नहीं उसमें योजना होती है, वो आनंद शांति नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है? 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। मन के तप मात्र से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्रह्म को देने वाले मन नामक कर्म के क्षीण हो जाने पर यह प्राणी मुक्त कहलाता है, पुनः वह संसार में नहीं उत्पन्न होता। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आपने सात्विक, राजस और तामस भेद से 12 भेद इसी के अंतर्गत है। जीवों की 3 प्रकार की जातियां कही है।
उन सबका प्रथम मुख्य कारण सद असदात्मक मन है। वह मन बुद्धि शून्य शुद्ध चित्त तत्व से कैसे उत्पन्न हुआ? चित्र विचित्र जगत का रचयिता वह मन कैसे विशालता को प्राप्त हुआ? क्योंकि सृष्टि बुद्धिपूर्वक होती है। तन्मनः पुरुत आत्मन्विष्यामीति यह श्रुति है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, विशाल उदार वाले 3 आकाश है, चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश। अपने कार्य ये सब में साधारण है और सब अपने कार्य में व्याप्त है। शुद्ध चित्त तत्व की शक्ति से इनको सत्ता प्राप्त हुई है। बाह्य जगत तथा बुद्धि आदि की सत्ता और असत्ता का आगम अपाय का जो साक्षी है, बाह्य जगत तथा बुद्धि आदि की सत्ता और असत्ता का आगम अपाय का जो साक्षी है और समस्त भूतों में जो व्यापक है, उसको चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश तो ये परम तत्व का परम सत्य चैतन्य आकाश जो सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं। वो चिदाकाश पर ब्रह्म परमात्मा अखंड सच्चिदानंद अजरामर अखंड अविनाशी एक ही है, यही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। वो चिदाकाश में अभी जैसे कहा वैसे जो स्पंद कहा, चलन कहा, वो मायाकाश, फिर जो तरंग कहा वो चित्ताकाश, चित्त मन संकल्प, संकल्प करना है। फिर वो तरंग स्थूल हुआ, जैसे जल बर्फ होता है वैसे चित्ताकाश स्थूल हुआ, तो ये आपका भूताकाश ये भी दिख रहा है, स्थूल कर्म चक्षु से दिख रहा है, विराट ये सारा जिसको विश्व संसार सृष्टि ब्रह्मांड जगत कहते हैं, ये भूताकाश। तो चिदाकाश में पहले स्पंद भास होता है, चलन भास, वो मायाकाश, व्यापक में अनंत व्यापक। वो स्पंद भास है, वो तरंग भास होता है, वो चित्ताकाश मन संकल्प कल्पना हो, व्यापक अनंत। और वही ये दृश्य रूप में होता है, सृष्टि रूप में, स्थूल रूप में, वो ये आपका भूताकाश। ये अभी आप देख रहे हैं आकाश से पृथ्वी सब, ये भूताकाश समझ आता है। तो जैसे आकाश में भाप होती है, भाप घट होकर जल होता है, भाप होता है वो जल होता है, जल घट होकर बर्फ होता है। तो जो आकाश है वो चिदाकाश की उपमा, भाप होती है वो मायाकाश की उपमा, जल होता है वो चित्ताकाश की उपमा, और बर्फ होता है वो भूताकाश की उपमा। लेकिन वास्तव में आकाश ही है, न भाप है, न जल है, न बर्फ है। तो चिदा वास्तव में चिदाकाश ही है, न मायाकाश है, न चित्ताकाश है, न भूताकाश है। क्लियर? मायाकाश भूताकाश चलन और तरंग, सूक्ष्म तरंग को संकल्प कहते हैं, चित्त कहते हैं, और स्थूल तरंग को जगत कहते हैं, दृश्य मैं जगत। तो अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं। यह सारा अनंत स्वच्छ चैतन्य प्रकाश है। तो जहाँ चंचलता ग्रंथि पूरा टोटल में माइनस है, तो वहाँ चिदाकाश है। और चंचलता भ्रांति है तो फिर मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश ये सब आप पड़ती है भ्रांति, अपियरेंस, खाली दिखाओ ना, है नहीं, ऐसे चिदाकाश। तो मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश कुछ नहीं है, और यह सारा अनंत स्वच्छ, केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। ये परब्रह्म परमात्मा ही है, माया भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है, और जगत जीव जगत भी नहीं है। माया माने मायाकाश माने चलन, स्पंद, और फिर तरंग चित्ताकाश, तो सूक्ष्म, और ये स्थूल तो भूताकाश, ये भूताकाश है, भौतिक आकाश। तो कारण सूक्ष्म स्थूल नहीं है, मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, और महाकारण है चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा। क्लियर है? क्लियर होता है? अखंड सच्चिदानंद जो है सो है, और यही परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है।
जो थोड़ी भी चंचलता भ्रांति रखता है तो उसका आवरण विक्षेप मल आ जाता है, और थोड़ी भी चंचलता भ्रांति नहीं रखता है तो आवरण विक्षेप मल नहीं आते हैं, और परम ब्रह्म, परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम चैतन्य। ठीक है, समझ में आता है लेकिन ऐसे रहे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि समझ में आता है ये सत्य है, लेकिन ऐसे रह नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं, ऐसे रह नहीं सकते। क्यों? जो सही में सत्य सत्य अंदर से संपूर्ण शांत रहता है तो वो परम ब्रह्म रहता है, परम शांति रहता है। ये चंचलता भ्रांति बिल्कुल नहीं रखता है, मैं जगत की भ्रांति बिल्कुल नहीं रखता है, मैं मेरा की भ्रांति बिल्कुल नहीं रखता है, राग द्वेष की भ्रांति बिल्कुल नहीं रखता है। अंदर एकदम डीप में ये देह मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ, ये जीव मैं नहीं हूँ, ये साक्षी मैं नहीं हूँ, एकदम सीधा। और परम ब्रह्म है, वो परम शांत है, तो वही परम शांति की अनुभूति है। चंचलता भ्रांति रख के कैसे, उसमें वही अशांति है, चंचलता भ्रांति ही अशांति है, और परम ब्रह्म ही परम शांति है। परम ब्रह्म ही, पहले लिखो, परम ब्रह्म ही परम शांति है, चंचलता भ्रांति ही अशांति है। क्लियर? 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट, नो मीडियर। चंचलता भ्रांति रख के कहे मुझे शांति ही है तो खाली बोलता ही है, और चंचलता भ्रांति न रखे, परम शांति न बोले तो भी परम शांति है। परम शांति बोलने की वस्तु नहीं है, चंचलता भ्रांति न रखने की वस्तु है। परम शांति बोलने की वस्तु नहीं है, चंचलता भ्रांति न रखने की वस्तु है। कैसा? जो अभी नहीं आए हैं तो उसको पत्रिका दे देना। चलो। परम ब्रह्म ही परम शांति है, चंचलता भ्रांति ही अशांति है। परम शांति बोलने की वस्तु नहीं है, चंचलता भ्रांति न रहने की वस्तु है। ऐसा है। शुद्ध चित्त तत्व की शक्ति से इनको सत्ता प्राप्त हुई है। बाह्य जगत तथा बुद्धि आदि की सत्ता और असत्ता का आगम अपाय का जो साक्षी है और समस्त भूतों में जो व्यापक है उसको चिदाकाश कहते हैं। सब प्राणियों के व्यवहार का हेतु होने से, सबका हित, सर्व कार्य कारण का नियंता होने से, सर्वश्रेष्ठ और काल के विकल्प का जो रूप है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है उसको चित्ताकाश कहते हैं। दशों दिग्मंडलों की पूर्णता से अपरिमित शरीर युक्त और जो वायु तथा मेघ या संवत्सर रूप सूर्यादि का आश्रय है उसको भूताकाश कहते हैं। भूताकाश तथा चित्ताकाश ये दोनों चित्त आकाश से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चित्त सबका वैसे ही कारण है जैसे कार्य समूहों का भिन्न। मैं जड़ हूँ और जड़ नहीं हूँ, ऐसा जो चित्त का मलिन अस्थिर निश्चय है वह मन है, और इसी से आकाश आदि उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, इन तीनों आकाश की कल्पना कर जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना उसके लिए उपदेश हो। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, पर ब्रह्म का, स्वयं पर ब्रह्म का, केवल पर ब्रह्म का प्रदर्शन है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद का प्रदर्शन है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद का प्रदर्शन है। देह दृश्य मैं मेरा
देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं ऐसी चंचलता भ्रांति का प्रदर्शन है। देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं ऐसी चंचलता भ्रांति का प्रदर्शन है। एग्जीबिशन, मैनिफेस्टेशन। Clear है? बोलो। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद का प्रदर्शन है। देह दृश्य में मेरा कुछ नहीं ऐसी चंचलता भ्रांति का प्रदर्शन है। ऐसा है? कैसा है? 0-0। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद का प्रदर्शन है। देह दृश्य मैं मेरा कुछ नहीं ऐसी चंचलता भ्रांति का प्रदर्शन है। क्लियर है ना? 0-0 हर पार है वो है, नहीं वो नहीं है। चलो। हे राम जी, ऐसा ये जो प्रकाश हो रहा है, ऐसा जो प्रकाश हो रहा है, तो ये जो जैसे पाठ्य पुस्तक के अभ्यासक्रम के जैसे कोई काशी में भगवान में शास्त्रीय वेदांत आचार्य करता है, गुरु कथा का रूप जैसे हो जाता है, उसमें ऐसा आत्मा होता है क्या? होता है? उसमें चंचलता भ्रांति का प्रदर्शन होता है। मैं देह से मैं मेरा का प्रदर्शन है ना? और इसमें परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। तो हे राम जी, इन तीनों आकाश की कल्पना कर जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना उसके लिए उपदेश होता है, न कि ज्ञानी के लिए। अर्थात ज्ञानी तो पहले से ही आत्म तत्व को जानता है। एक ही परब्रह्म है, वही सब कुछ है और वही सबको पूर्ण करने वाला है। वह तीनों कालों में एक रस रहता है। वह नित्य तथा काल की कल्पना से रहित है, परे है। वाक्य रचना से संयुक्त द्वैत और अद्वैत के सम्यक भेद से ऐसा अज्ञ प्राणियों को उपदेश दिया जाता है, न कि ज्ञानियों को। हे राम जी, जब तक तुम अज्ञानी हो तभी तक यह तीनों आकाशों की कल्पना है, अर्थात तभी तक तुम इन तीनों पर विचार करोगे और तभी तक तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं उपदेश करता हूँ, अर्थात तुम्हारी शंका का निवारण कर रहा हूँ। जैसे दावाग्नि के तुल्य मरुभूमि के तपन से मृत तृष्णा की नदियाँ उत्पन्न होती है, ऐसे ही माया से कलंकित चिदाकाश से चित्ताकाश तथा भौतिक आकाश आदि उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, यह माया शबलिक चेतन चित्त रूपता को प्राप्त मलिन रूप का संचय करता है और विविध कल्पना से आकुल तीनों जगत रूपी इंद्रजालों को रचता है। हे राम जी, जैसे शुक्ति में अज्ञान, शुक्ति के अज्ञान से रजत का भास होता है, इसी प्रकार ज्ञानहीन जो प्राणी है उन्हीं को इस चेतन रूप तत्व के मलिन चित्त का अनुभव होता है। इसलिए संसार में अज्ञानता रूप मूर्खता से बंधन होता है, ज्ञान के बल से मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान और बंध का कारण क्रमशः अर्थात मोक्ष और बंध का कारण क्रमशः ज्ञान और अज्ञान है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चिदाकाश महात्म्य नामक 97वां सर्ग पूर्ण 98वां सर्ग 98तमः सर्ग। इस सर्ग में कथित अर्थ के बोध के लिए चित्ताख्यान तथा चित्त के तत्व के विचार से चित्त के नाश का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पाप रहित राम जी, कहीं से भी उत्पन्न इस आकस्मिक रूप चित्त को नित्य ही अपना आत्मा के मोक्ष के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए सावधानी से लगाएं।
हे राम जी, ब्रह्म तत्व रूप पर आत्मा में युक्त अर्थात समाधि रूप से लगा हुआ चित्त वासना से रहित हो जाता है। ब्रह्म तत्व रूप पर आत्मा में युक्त अर्थात समाधि रूप से लगा हुआ चित्त वासना से रहित हो जाता है। इसके अनंतर कल्पना शून्य होकर आत्मरूपता को प्राप्त होता है। चर और अचर यह जगत सब चित्त के ही अधीन है, इसलिए हे राम, बंध और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। यह वार्ता स्पष्ट है। हे राम जी, इस विषय में मैं सर्वोत्तम चित्ताख्यान कहता हूँ, जिसको ब्रह्मा जी ने प्रथम मुझसे कहा था, तुम उसको सावधानी से सुनो। हे राम जी, अति विशाल, शून्य, शांति रहित और भयंकर एक अटवी महाजंगल है, जिसमें सैकड़ों योजन कण के समान भान होता है, अर्थात वह महाजंगल सहस्त्रों योजन में फैला है। उस महाअटवी में सहस्त्रों हस्त और नेत्र सहित व्याकुल बुद्धि भयंकर और विशाल आकार वाला एक पुरुष स्थित है। वह सहस्त्रों हजारों भुजाओं से बहुत से परिख लेकर अपनी पीठ पर आप मारता है और भागता है। वह अपने ऊपर आप दृढ़ प्रहारों से अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ भयभीत होकर सैकड़ों योजन भागता है। वह रोता और भागता हुआ इधर उधर दूर जाकर भ्रम से विवश और छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान अंधकार से भयंकर और आकाश के तुल्य गंभीर कोटर वाले अंधकूप में विवेक दृष्टि से शून्य अवश्य होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात बहुत काल बाद उस अंधकूप से निकला और पुनः अपने ऊपर आप ही प्रहार करता हुआ भागता है। पुनः दूरतर अति दूर जाकर कांटों से पूर्ण अति गहन लता गुल्म युक्त वन में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे पाखी अग्नि में। पुनः उस गहन लता वन से क्षण भर के तुल्य निकलकर अपने आप आघातों से अपने ऊपर प्रहार करता हुआ इधर उधर भागता है। पुनः अति दूर जाकर चंद्रमा की किरण के समान शीतल तथा रमणीय कदली केला के वन में उसने हंसते हुए के समान प्रवेश किया। उस कदली के वन से पुनः क्षण भर के लिए निकला और पुनः अपने ऊपर आप प्रहार करता हुआ इधर उधर भागने लगा। पुनः शीघ्रता से अति दूर जाकर संपूर्ण अंगों के आकार जिसके टूट फूट गए हैं ऐसा अंध होकर उसने उसी अंधकूप में प्रवेश किया। उस अंधकूप से निकलकर पुनः वह कदली के वन में प्रविष्ट हुआ। कदली के वन से निकलकर गड्ढे के समान गंभीर कांटों से पूर्ण अति गहन लता वन में प्रवेश किया। इसी प्रकार करंज कांटे सहित गहन लता गुल्म युक्त करंज के वन से अंधकूप में और अंधकूप से कदली के वन में प्रवेश करता हुआ तथा अपने ऊपर आप ही प्रहार करता हुआ स्थित है। इस प्रकार के आचार से युक्त मैंने उसे विवेक दृष्टि से देखा और योग बल से एक मुहूर्त भर के लिए मार्ग में रोककर उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस लिए यह अपने ऊपर प्रहार तथा अंतकूप आदि में पतन आदि व्यापार क्यों कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हारी क्या कामना है? तुम वृथा मोह को क्यों प्राप्त होते हो? हे रघुनंदन, मेरे इस प्रकार पूछने पर उसने कहा कि हे मुने, मैं कुछ नहीं हूँ और न मैं यह कुछ करता हूँ। तुमने मुझे तोड़फोड़ डाला, इसलिए खेद है कि तुम मेरे शत्रु हो। तुम्हारे दृष्टि गोचर होने से ही मैं सुख तथा दुख दोनों के लिए नष्ट हुआ। ऐसा कहकर और अपने व्याकुल अंगों को देखकर वह असंतुष्ट हो गया और अश्रु की वर्षा करते हुए आतुर होकर वैसे ही रोने लगा जैसे उस अटवी को सींचता हुआ मेघ। क्षण मात्र में उसने अपना रोदन बंद कर दिया और अपने अंगों को देखकर वह हंसा और गरजा भी। हे राम जी, मेरे सम्मुख उसने अट्टहास्य के अंत में क्रम से चारों ओर उसने अपने उन अंगों को त्याग दिया। प्रथम तो उसका बड़ा भयंकर सिर गिरा, उसके अनंतर वे उसकी भुजाएं, उसके पश्चात छाती और उसके पश्चात उदर। इसके अनंतर क्षण भर में ही वह पुरुष अपने उन अंगों को
यथाक्रम ज्ञान से अज्ञान तथा उसके कार्यों के बाधन रूप नियति की शक्ति से त्याग कर पुनः कहीं जाने को उद्यत के समान हुआ। नीचे नोट में यथार्थ में ज्ञान होने के बाद कोई गंतव्य स्थान शेष नहीं रहता, इसलिए जाने को उद्यत के समान हुआ। यह कहने से यह लक्षित किया कि बाधित का रूप पुनः नहीं होता। इसके अनंतर एकांत में मैंने दूसरे पुरुष को देखा और वह भी अपने ऊपर आप ही प्रहार पर प्रहार कर रहा था। वह स्थूल आकार वाली भुजाओं से अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भाग रहा था और भागते हुए अंधकूप में गिरता है और पुनः उसमें से निकल पीड़ित होकर दौड़ता है, पुनः उसी अंधकूप में गिरता है और दीन होकर भागता है और पुनः कंटक युक्त लता गुल्म के वन में प्रवेश करता है और क्षण मात्र के लिए पतली वन में प्रवेश करता है। पुनः पुनः वह कष्ट पाता है और पुनः संतुष्ट हो जाता है। पुनः आप ही अपने ऊपर प्रहार करता है। इस प्रकार उसके आचार को आश्चर्य के साथ चीर काल तक देखकर उसी प्रकार मैंने उसे रोककर उसे प्रश्नोत्तर से बोध कराया तो वह रोया और हंसकर अज्ञान तथा उसकी कार्यता बाधा रूप ज्ञान की शक्ति विचार करके अंगों से छिन्न भिन्न होकर विलुप्त होकर पुनः जाने को उद्यत के समान हुआ। हे राम जी, पुनः मैंने एकांत में दूसरे पुरुष को देखा। यह भी उसी प्रकार अपने ऊपर प्रहार करता हुआ भाग रहा था। भागते हुए बड़े भारी अंधकूप में गिर पड़ा। वहाँ पर बहुत काल तक उसकी प्रतीक्षा करते हुए मैंने वहीं निवास किया। जब तक वह मूर्ख उस अंधकूप से न निकला तब तक मैंने प्रतीक्षा की। अनंतर मैं जाने को उद्यत हुआ तो तभी पुनः मैंने उस पुरुष को देखा। उसी प्रकार का और उसी प्रकार अंधकूप में गिर रहा था। तब मैंने पहले की तरह ही उसे रोक कर पूछा, हे कमल के सदृश नेत्र वाले राम जी। उसने मेरे उस प्रश्न को उसने नहीं समझा और उसने केवल यही उत्तर दिया कि हे मूर्ख, तो कुछ नहीं जानता। अहो पापी दुष्ट ब्राह्मण, ऐसा कहकर अपने व्यापार में परायण होकर चला गया। इसके अनंतर मैंने उसी महावन में विहार भ्रमण करते हुए बहुत से पाप करने वाले पुरुषों को देखा। उनमें से कुछ तो मेरे प्रश्नोत्तर से बोधित होकर स्वप्न तुल्य पूर्व शरीर की नाशरूप शांति को प्राप्त हो गए थे। उनमें से कोई भी मृतक शरीर के तुल्य मेरे कथन को नहीं प्रसन्न करते थे, अर्थात मेरी बातें सुनकर प्रसन्न नहीं होते थे। कोई कोई अंधकूप में गिरकर पुनः उसमें से निकलते थे और कोई केले के मन से दीर्घकाल बाद भी नहीं निकलते थे। कोई तो कंटक युक्त महान लता गुल्म के वन में ही लुप्त हो जाते थे। कोई कार्य धर्मों में परायण होकर कहीं भी शांति रूप स्थिति को नहीं प्राप्त करते थे। हे रघुकुल तिलक, ऐसी वह महाटवी है और हे राम जी, अब भी वह महाटवी संसार रूप महाजंगल है जिसमें उसी प्रकार के पुरुष स्थित है। सब व्यवहार वाली उस महाटवी को तुमने देखा है, परंतु बुद्धि तत्व की कोमलता से तुम उसका स्मरण नहीं करते। हे राम जी, अति भयंकर अनेक प्रकार के कंटकों से पूर्णांग तथा विविध अंधकार के गहन उस भवाटवी को मनुष्य जन्म पाकर भी अभाग्यवश ज्ञान की प्राप्ति न होने से विषयी प्राणी लोग पुष्पों की वाटिका के समान सेवन करती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित चित्तोपाख्यान नामक 98वां सर्ग पूर्ण। 99वां सर्ग। पूर्व सर्ग में वर्णित चित्ताख्यान एवं उसके तात्पर्य का क्रम से तथा विपरीत क्रम से इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, वह महाटवी कहाँ है, किस प्रकार और कहाँ, मैंने उसे कहाँ देखा, और वे मनुष्य कौन है जो अपने ही देहों पर प्रहार करते थे तथा कूप और करंजारी वन में प्रवेश करने को तैयार रहते थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहु रघुनाथ, सुनो, मैं तुमको संपूर्ण कहूँगा। हे राम जी, न तो वह महाटवी दूर है और न वे मनुष्य।
जो यह गंभीर और अपार कोटक उदर सहित प्रसिद्ध यह संसार पदवी है, इसी को शून्य तथा अनेक विकल्पों से पूर्ण महाटवी तुम जानो। जो यह गंभीर और अपार कोटर सहित प्रसिद्ध यह संसार पदवी है, इसी को शून्य तथा अनेक विकल्पों से पूर्ण महाटवी तुम जानो। जब विचारों प्रकाश से अद्वितीय आत्म तत्व पूर्ण और अन्य वस्तु युक्त नहीं भान होती, अर्थात परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म रूप ही भासती है, तब यह केवल शून्य ही है और जगत दृष्टि से अनेक विकार से पूर्ण ही है। उस संसार रूपी महाटवी में जो महान आकार वाले पुरुष भ्रमण करते हैं, उनको तुम जानो। वे दुख रूपी गड्ढे में सब भ्रांति से गिरे हैं, हे महामते। और यह जो मैं उनका दृष्टा हूँ, यह विवेक है, क्योंकि विवेक से ही मैंने उनको देखा है। हे राम जी, मैं विवेक से ही निरंतर उन मनों को वैसे ही बोधित करता हूँ, जैसे उत्तम प्रकाश से कमलों को सूर्य खिलाता है। हे महामते, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर उसी के प्रताप से कितने मन शांति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो गए, और कितने लोग अज्ञान के कारण मुझ विवेक को नहीं चाहते। ऐसे लोग विवेक रूपी मेरे तिरस्कार से अधम अविवेकी होकर अंधकूप में गिर जाते हैं। हे रघुकुल तिलक, जो गहन अंधकूप कहे गए हैं, उनको तुम नरक जानो। जो लोग कदली के वन में प्रविष्ट हुए हैं, वे तो स्वर्ग मात्र के रसिक मन है, ऐसा तुम जानने योग्य हो। जो अंधकूप में गिरे हैं और उनमें से नहीं निकले, उनको हे राम जी तुम महापातक चित्त वाले जानो। जो कदली के वन में स्थित है और उनमें से जो नहीं निकले, उन चित्तों को हे राघव पुण्य समूह वाले हैं, ऐसा तुम जानो। और जो करंज कंटक युक्त वन में उत्पन्न हुए और उनसे नहीं निकले, वे चित्त हे रघुनंदन मनुष्य रूप में परिणत है, और उनमें से कितने ही मनुष्य ज्ञानी होकर संसार बंधन से मुक्त हो गए, और कितने ही मन अनेक रूप होकर एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं, स्थित रहते हैं, नरक में गिरते हैं और स्वर्ग में भी जाते हैं। जो करंजवन कहा गया है, वह दुख रूपी कंटक से पूर्ण मनुष्य भाव में परिणत और विविध प्रकार की इच्छा सहित कुटुंब का सस्नेह युक्त चित्त है। जो मन गहन करंज वन में प्रविष्ट हुए हैं, वे मनुष्य रूप में परिणत हुए और वहाँ ही विषय रस में आसक्त हो गए। हे रघुकुल श्रेष्ठ राम जी, जिसे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल कदली का वन कहा गया है, उसे मन को आनंदित करने वाला स्वर्ग जानो। कोई मन शास्त्र विहित पुण्य के समूह रूप तब से ध्येय पदार्थ में संलग्न होने से, अर्थात उपासना के कारण से ग्रह, सप्तर्षि और ध्रुव आदि शरीरों को धारण करते हैं, और अन्य की अपेक्षा तेज तथा भोग की अधिकता से तथा तत्व ज्ञान से अभ्युदय को प्राप्त होकर चिरकाल तक स्थित हैं। हे राम जी, जिन अज्ञ पुरुषों ने बुद्धि या चित्तों से मेरा तिरस्कार किया है, उन आत्मा को न जानने वाले मतों ने अपने विवेक का तिरस्कार किया है। जो यह कहा गया कि तुम्हारे देखने से मैं नष्ट हो गया, मुझे खेद है, तुम हमारे शत्रु हो, यह नष्ट होते हुए चित्त का विलाप है, क्योंकि ज्ञान विवेक की दृष्टि करते ही चित्त नष्ट हो जाता है। हे राघव, जो पुरुष बड़े आर्तनाद से शीघ्र रोने लगा और यह कहा कि भोग समूह को त्यागते हुए मन ने रोदन किया, क्योंकि जिस चित्त को अर्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है और शुद्ध ब्रह्म पद नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे उस व्यक्ति को भोगों को त्यागते हुए अति संताप होता है। और जिसने रोते हुए अपने अंगों को देखा, इसका यह तात्पर्य है कि कुछ विवेक वाले चित्त ने स्त्री पुत्रादि की करुणा से देखा और कहा कि कष्ट है कि इनको त्याग कर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जिस चित्त को अर्ध विवेक आधा विवेक प्राप्त है और अमल पद नहीं मिला है, जब वह स्नेह लोभ आदि को छोड़ता है,
तो उसका संताप अधिक बढ़ जाता है। मेरे तत्वज्ञान से पुरुष हंसा, ऐसा जो मैंने कहा उसका अर्थ यह है कि विवेक की प्राप्ति से चित्त संतुष्ट हो गया, क्योंकि जिस चित्त ने विवेक प्राप्त कर लिया है और संसार की स्थिति को त्याग दिया है तथा अपने रूप चित्तत्व को भी त्याग रहा है, उसका आनंद बढ़ता जाता है। पुरुष अपने अंगों को देखकर हंसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि चित्त स्नेह लोभ आदि को अपने वंचन ठगने का निमित्त देखकर हंसा कि अहो, मिथ्या विकल्प जालों से रचित विषयों ने मुझे बहुत काल तक ठगा। इस प्रकार उपहास से चित्त ने स्नेह लोभ आदि अंगों को देखा, क्योंकि जिस मन को विवेक प्राप्त है और व्यापक पर ब्रह्म में जिसको विश्राम मिला है, वह पूर्व काल की महादीनता के आधार जो विषय जाल है उनको दूर से ही देखकर हंसता है। क्योंकि जिस मन को विवेक प्राप्त है और व्यापक पद पर ब्रह्म में जिसको विश्राम मिला है, वह पूर्व काल की महादीनता के आधार जो विषय जाल है उनको दूर से ही देखकर हंसता है। जो मैंने इसे रोककर प्रयत्न से पूछा, इसका अर्थ यह है कि विवेक के बल से चित्त को ग्रहण किया या दर्शित किया और जो अंग सब छिन्न भिन्न हो गए और देखते देखते लुप्त हो गए, यह कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि चित्त के बिना पदार्थों की आशा शांत हो जाती है, यह दिखलाया। जो पुरुष के सहस्त्र हस्त और नेत्र है, यह वर्णन किया गया है, उससे यह तात्पर्य दिखलाया है कि मन की अनंत आकृति आकार है। और जो यह वर्णन किया गया कि पुरुष प्रहारों के समूह से अपने ऊपर आप प्रहार करता है, उसका अर्थ यह है कि मन दुष्ट कल्पनाएं करता है, उनसे ही अपने ऊपर आप ही प्रहार करता है। और जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने ऊपर आप ही प्रहार करते हुए भागता है, इसका अर्थ यह है कि मन अपनी वासना रूप प्रहारों चोटों से आप ही भागता है। देखो इस अज्ञान की लीला। यह मन अपनी इच्छा से आप ही अपने ऊपर प्रहार करता है और आप ही भागता भी है। ब्रह्म पर जाने को उद्यत और अपनी वासनाएं से विक्षोभित सब मन आप ही भागते हैं। जो यह विस्तार को प्राप्त दुख है, इसका विस्तार मन स्वयं करता है। उस दुख से अतिरिक्त होकर आप ही भागता है। जैसे अपने मुख से लार जालों से कोष का कीड़ा आप ही बंधन में आता है, वैसे ही मन अपने संकल्प और वासना के जालों से आप बंधन में फंस जाता है। जैसे बालक भावी दुख को न देखता हुआ चपलता से क्रीड़ा करता है और अनर्थ को प्राप्त होता है, वही दशा मन की होती है। जैसे बढ़ई जंगल में आधा काष्ठ चीरकर और उसमें कील लगाकर देवेच्छा से कहीं चले जाएं और तभी वहां आकर चपल वानर भावी दुख के बारे में न विचार कर उस काष्ठ के छिद्र में अपना वृषण लटकाकर बैठ जाए और चंचलता से कील उखाड़ने लगे और दुख प्राप्त करे, वैसे ही यह मन भी दुख को पाता है। चिर काल तक समाधि के पालन करने से तथा चिर काल तक आत्म भावना के अभ्यास से यह मन तुच्छता को प्राप्त होकर पुनः शोच नहीं करता। मन के ही प्रमाद कुत्सित कर्म करने से, मन के ही प्रमाद से पर्वतों के समूह के तुल्य दुख बढ़ते हैं। मन के वश एकाग्रता से वैसे ही दुख नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के सम्मुख हिमपात। यदि शास्त्र के अर्थ से उत्पन्न अभिनंदनीय वासना से रागद्वेष आदि विषयों में समरस होकर निरोध पूर्वक मुनि के समान मन रमण करता है, तो इसके पश्चात अति पवित्र जन्म आदि विकार रहित तथा अति शीतल अर्थात आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों का नाशक ब्रह्म पद प्राप्त करता है। उसमें चिर काल तक स्थित होकर पुरुष बड़ी बड़ी महान आपत्तियों में भी शोच नहीं करता।
अर्थात दुखी नहीं होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगाशिष्ट महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्तोपाख्यान नामक 99वां सर्ग पूर्ण। 100वां सर्ग। इस सर्ग में मन की शक्ति, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता तथा अज्ञान मात्र से अद्वैत ब्रह्म में बंध मोक्ष आदि की कल्पना का वर्णन किया गया है। पढ़ेगा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, परमात्मा पद ब्रह्म से अतन्मय ब्रह्मभूत अज्ञान का विकार और तन्मय शुद्ध ब्रह्म का विवर्त रूप यह मन वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से तरंगें उत्पन्न होती है। हे राम जी, ज्ञानियों की दृष्टि में मन वैसे ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं। हे राम जी, ज्ञानियों की दृष्टि में मन वैसे ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं। जैसे जल की सामान्य सत्ता जानने वालों की बुद्धि में समुद्र से पृथक तरंग नहीं है। हे राम जी, अज्ञानियों का ही मन संसार के भ्रम का कारण होता है। जैसे जो लोग जल की सामान्य सत्ता को नहीं देखते अर्थात उस पर नहीं विचारते, वे ही जल और तरंग में भेद मानते हैं। अर्थात जल और तरंग में जो अभेद मानते हैं वे ज्ञानी हैं। अज्ञानियों के पक्ष में और केवल उन्हीं के उपदेश के अर्थ वाच्यवाचक संबंध से भेद की कल्पना की गई है। हे राम जी, सर्वशक्तिमान, नित्य, सर्वत्र पूर्ण और हे राम जी, सर्वशक्तिमान, नित्य, सर्वत्र पूर्ण और अविनाशी वह परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उस व्यापक परमात्मा में नहीं है। अर्थात परमात्मा सब में व्याप्त है। वह भगवान सर्वशक्तिमान है और यह उसकी सर्वशक्तिमत्ता उसको रुचती है। वह सर्वगामी उसे सर्वशक्तिमत्ता को सर्व कार्य रूप से प्रकट करता है। हे राम जी, अंडज आदि चारों प्रकार के प्राणियों के समूह में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई पड़ती है। गति शक्ति वायु में और जड़ शक्ति पाषाण में दिखाई देती है। इसी प्रकार उसकी द्रव शक्ति जल में, तेज शक्ति वायु में, शून्य अवकाश देने की शक्ति आकाश में तथा व्यवहार की योग्यता रूप शक्ति संसार की स्थिति में दिखाई पड़ती है। ब्रह्म की सर्वशक्ति दशों दिशाओं में व्याप्त फैली हुई दिखाई देती है। कारणों में तिरुभाव शक्ति तथा शोक से उत्पन्न देह के उत्पन्न करने की शक्ति शोक युक्त प्राणियों में दिखाई देती है। प्रसन्न में आनंद शक्ति, शूरवीर में पराक्रम शक्ति, सर्गों सृष्टि रचने की शक्ति तथा कल्पांत प्रलय में सर्वशक्तिमत्ता दिखाई पड़ती है, क्योंकि सब कार्यों का बीज मूल यही है। इसी से वे संस्कार रूप में रहते हैं। जैसे वृक्ष के बीच में फल, पुष्प, लता, पत्र, शाखा, विटप और मूल सहित वृक्ष रहता है, वैसे ही ब्रह्म में यह जगत स्थित है। चित्त और जड़ता के मध्य में स्थित और जिसका दूसरा नाम जीव है, ऐसा यह चित्त प्रतिभास साक्षी चेतन के बल से ब्रह्म में स्थित है। नाना प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्म समूह, पल्लव तथा धान्यादि यह सब दृश्य प्रपंच करेक्शन कुछ नहीं है, ऐसा भ्रम मैं का विवर्त है। अज्ञात चिन्ह मात्र के विवर्त है, ऐसा लिखा है वहाँ पर। कुछ नहीं है ऐसा भ्रम मैं का विवर्त है, इसलिए शुद्ध चेतन रूप ही है। हे राम जी, तुम ऐसा देखो, समझो कि यह जगत और अहम इस रूप से भासमान
हे राम जी, तुम ऐसा देखो समझो कि यह जगत और अहम इस रूप से भासमान जो जीव तत्व है वह प्रत्यक्ष चिद्रूप ब्रह्म ही है, और वह चिद्रूप आत्मा सर्वव्यापी और नित्य महान शरीर से प्रकट है। जो चेतन किंचित मात्र मनन शक्ति को धारण करता है उसी को मन कहते हैं, और आकाश में जैसे मोर के पंख के तुल्य नीलता की भ्रांति होती है और जल में आवर्त भंवर बुद्धि होती है, वैसे ही प्रतिभास की कला मात्र मन जीव आत्मा में है, जो यह मनन रूप मन का स्वरूप आविर्भूत है। यह सब ब्रह्म की शक्ति है। इसलिए हे शत्रुनाशक राम जी, यह सब ब्रह्मांड ब्रह्म रूप ही है, और यह वह और मैं यह सब विभाग प्रतिभास से उत्पन्न होता है। मन जीव और ब्रह्म के भेद में जो परम कारण कामादि लोक में कहा है वह सब मन में आविर्भाव तिरोभाव से सद असदात्मक सर्वशक्तिमान ब्रह्म की ब्रह्मता ही कही गई है और कुछ नहीं। और जैसे सत्तात्मक मन संसर्गाध्यास से मन में स्थित है, वैसे जैसे वसंत आदि ऋतु की शक्ति वृक्ष में रहती है, वैसे ही जीव की चेष्टाएं मन के धर्म ब्रह्म में रहती है। जैसे सब ऋतु के पुष्प आदि से व्याप्त पृथ्वी उन देशों में बीज के संस्कार आदि के भेद की व्यवस्था से ही उत्पन्न करती है, अर्थात जैसे गर्मी में सर्दी नहीं लगती, तो इसका मतलब यह नहीं कि गर्मी ने सर्दी को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया है, अपितु होता यह है कि उस समय पृथ्वी सर्दी को बीच में अपने अंदर धारण कर लेती है, और जब गर्मी की अवधि पूरी हो जाती है तो पृथ्वी सर्दी को उसके वास्तविक रूप में प्रकट कर देती है। हम लोग उसका अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में छिपा किसी वृक्ष का बीज समय आने पर वृक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा भी व्यवस्था से चित्त शक्तियों को धारण करता है। उस परमात्मा से कहीं कहीं और कभी व्यवस्थित फल रूप से शक्तियाँ उसी प्रकार प्रकट होती हैं, जैसे देश काल आदि की विचित्रता से पृथ्वी तल से धान्य की शक्ति प्रकट होती है। यथार्थ में भी प्रतिभा से जो उत्पन्न हुआ है वह कुछ नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि प्रातिभाषिक रूप तृष्णा आदि में कर्तृता की शक्ति नहीं रहती, और न किसी को कोई किसी के द्वारा देखता है, क्योंकि जहाँ केवल आत्मसत्ता है वहाँ कौन किसके द्वारा देखता है। जो प्रतियोगी जिसका अभाव यह या विशेषण व्यवच्छेद एवं शब्द से जो अलग किया जाता है, संख्या और रूपादि जो जगत की विचित्रताएं हैं, वे सब मन शब्द से कल्पित हैं और ब्रह्म से विवर्त रूप से उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनको ब्रह्म ही जानो। जिस प्रकार से मन का प्रतिभास प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से सब कुछ निश्चय रूप व्यवस्था क्रम से होता है। इस दृष्टांत इंदु के पुत्र ऐंदव है। इसका दृष्टांत इंदु के पुत्र ऐंदव है। जैसे क्षोभ रहित महाजल में तरंग रूप गति है, ऐसे परमात्मा में संसार की कल्पना कारण जीव रूप ब्रह्म है, दूसरा नहीं। हे राम जी, ज्ञानी प्राणी को सर्वत्र ब्रह्म का ही पूर्ण भान वैसे ही होता है, जैसे समुद्र का जल अपने ही रूप में कल्लोल, उर्मी, छोटी लहर और तरंगों, बड़ी लहरों से पूर्ण रहता है। परब्रह्म में नाम रूप विकार सहित दूसरी कोई सत्ता वैसी ही नहीं रहती, जैसे नाना तरंग युक्त समुद्र में जल से अन्य दूसरी सत्ता नहीं है, और जो यह उत्पन्न होता है वह नष्ट ही होता जाता है तथा स्थित है इत्यादि विकार भान होते हैं। यह सब ब्रह्म में ब्रह्म ही शुक्ति में रजत के तुल्य अतात्विक रूप से प्रतिभासता है। जैसे तीव्र आतप घाम अपने ही स्वरूप में मृतृष्णा की नदी रूप से भासता है, वैसे ही नाम रूप से रहित होने पर भी आत्मा अपने ही में विचित्र रूप से भासता है। करण, कर्म और कर्ता तथा जन्म, मरण और स्थिति यह सब वही है, क्योंकि उसके बिना अन्य कोई कल्पना नहीं है। न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा, न आसक्ति है।
क्योंकि आत्मा का आत्मा में क्या लोभ, क्या मोह और कहाँ से और क्या तृष्णा है। यह जगत सब आत्मा ही है और जो कुछ कल्पना का क्रम है वह सब आत्मा ही है। जैसे सुवर्ण अंगद रूप पाकर सुवर्ण से प्रकट होता है, वैसे ही मन रूप से आत्मा प्रकट होता है। अज्ञात जो परम धाम है वही चित्त तथा जीव कहलाता है, क्योंकि अज्ञात जो बंध है वही शीघ्र अबंध हो जाता है। जैसे अज्ञान का विषय अशून्य आकाश को शून्यता प्रकट करता है, वैसे ही अज्ञात चिन्मय आत्मा ने भी अपने संकल्प से जीवता प्रकट की है। हे राम जी, यह जीव आत्मस्वरूप होकर भी अनात्मभूत अहंकारादि के साथ अभेद होने से अहम प्रत्यय के विषय के तुल्य जगत शोभित हो रहा है। यह दूषित दृष्टि दो चंद्रमाओं के समान द्वितीय रूप से असत और अपने पारमार्थिक रूप से सत स्वरूप से आविर्भूत है। हे राम जी, व्यामोह के निमित्त शब्द अर्थ की दृष्टियों से अत्यंत असंभव होने से और आत्मा सदा सत्व असंग रूप होने से यह आत्मा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त होता है, अर्थात आत्मा बंधन और मुक्ति से परे है। जिसके लिए बंधन का नित्य होना असंभव है, उसके लिए मैं बद्ध हूँ यह कुकल्पना है। न मोक्षोस्ति, जिसके लिए बंधन काल्पनिक है उसके लिए मोक्ष भी मिथ्या है, न कि वास्तविक यथार्थ। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, यह मन जैसा निश्चय करता है वैसा ही होता है, वह अन्य तरह का नहीं होता है। इस मन से जो कल्पना की जाती है वह भी बंधन ही है। यह कैसे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत दशा में मिथ्या हो जाते हैं, ऐसे मूर्खों की जो बद्ध कल्पना है वह भी मिथ्या है, और ऐसे ही उनके लिए मोक्ष की कल्पना भी मिथ्या है जो अभ्युदय को प्राप्त है। हे महामते राम जी, पूर्वोक्त रीति से तुच्छ और अनिर्वचनीय ज्ञान से ही बंध और मोक्ष दृष्टि इनके सत्य होने में स्मृति का न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता न मोक्षेच्छुक का न मुक्त यह यथार्थ है, विरोध है। मोक्ष दृष्टि से इनके सत्य होने में स्मृति का विरोध है, क्योंकि यथार्थ में न बंध है और न मोक्ष है। हे प्राज्ञ राम जी, रज्जु के सर्प के समान कल्पना की जो अवस्तुता कही गई है वह ज्ञानी के प्रति, और जो पूर्वोक्त अनिर्वचनीयता कही गई है वह अज्ञानी के प्रति है। हे राम जी, बंध और मोक्षादि का जो व्यामोह है वह तत्ववेत्ता के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंध मोक्षादि का मोह अज्ञानी को ही है। हे सुभग राम जी, प्रथम माया शबलित परमात्मा से मन, उसके पश्चात बंध और मोक्ष की दृष्टि, और उसके पश्चात भुवनों की रचना इत्यादि की स्थिति वैसे ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, जैसे धात्री धाय की कही हुई बालक के प्रति वक्षमान आख्यायिका गाथा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्त चिकित्सा पूर्वक चित्तोत्पत्ति वर्णन नामक 100वां सर्ग पूर्ण। हाँ, 101वां सर्ग। इस सर्ग में अर्थ शून्य परंतु संकल्प से सैकड़ों विकल्प सहित बालक की आख्यायिका क्रम वाले दृष्टांत का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, लोक में बालक की आख्यायिका का दृष्टांत किस प्रकार कहा जाता है? यह जो मन के वर्णन का कारण है उसे क्रम से कहें।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, सत्यासत्य के विवेक से शून्य बुद्धि वाले बालक ने अपनी दाई से कहा कि हे धात्री, कोई मनोरंजक कथा कहो। हे महामते राम जी, धात्री उस बालक के विनोद के लिए कर्णों को आनंद देने वाली मधुर अक्षरों वाली आख्यायिका कहती है। हे पुत्र, जिसके बड़े विशाल शाखा नगर महल्ले शून्य थे, ऐसे किसी अत्यंत असत, सर्वथा असत नामक नगर में महात्मा, सुंदर शरीर वाले, धार्मिक, वीरता से प्रसन्न रहने वाले 3 राजकुमार वैसे ही रहते थे जैसे आकाश में जलमय तारा। उन तीनों पुत्रों में से 2 तो पैदा ही नहीं हुए और एक तो माता के गर्भ में ही नहीं आया। इसके अनंतर कभी दैव से बंधुओं के मरने से और दुर्भिक्ष से खिन्न और सोच से नष्ट चित्त होकर परस्पर एक मत होकर अपने अत्यंत असत नगर से किसी उत्तम नगर के लाभार्थ निकले। हे पुत्र, वे विशाल मुख वाले तीनों राजपुत्र उस शून्य नगर से वैसे ही निकले जैसे आकाश से मिले हुए बुध, शुक्र और शनैश्चर। वे शीरीष के पुष्प के सदृश सुकुमार अंग वाले मार्ग में सूर्य के संताप से वैसे ही संतप्त हुए जैसे ग्रीष्म के ताप से कुंडलाए हुए पत्ते। मार्ग के रेत आदि से संतप्त हो गए हैं चरण जिनके, ऐसे थे वे। हे तात, ऐसा कहकर इस प्रकार सोचने लगे जैसे अपने झुंड से बिछड़े हुए मृग। पुरुष के अग्रभाग से छिन्न भिन्न चरण वाले, ताप से खिन्न शरीर, धूलि से धूसर वर्ण उन राजपुत्रों ने बहुत लंबा रास्ता पार किया। फिर वे लता समूहों से शोभायमान फल पत्र से पूर्ण और नाना प्रकार के पक्षी गणों के आधार 3 वृक्षों के निकट पहुँचे। उन 3 वृक्षों में से 2 तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुए थे और तीसरे को सुख से जानने को बीज भी नहीं था। उनमें से एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वैसे विश्राम किया जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे इंद्र, अग्नि और यम। उस वृक्ष के अमृत तुल्य फलों को खाकर, उसके रस को पीकर, पुष्प के गुच्छों की माला पहनकर और चीर काल तक विश्राम करके वहां से चले गए। पुनः बहुत दूर जाकर जब मध्याह्न दोपहर हुआ तो उन्होंने रास्ते में तरंगों से चंचलता युक्त शब्द करते हुए 3 नदियां मिली। उनमें से एक नदी तो सर्वथा शुष्क थी और शेष बाकी दोनों नदियों में अंधे के नेत्रों में दृष्टि के तुल्य कुछ भी जल नहीं था। जो नदी सूख गई थी उसी में घाम से पीड़ित उन तीनों ने प्रेम से ऐसे स्नान किया जैसे गंगा जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने किया था। दीर्घ काल तक जल पीड़ा करके और दुग्ध के समान उसके जल को पीकर वे राजपुत्र स्वयं प्रसन्न चित्त हुए। इसके पश्चात जब दिन के अंत में सूर्य लंबमान हुए तो नूतन रचना वाले भविष्य होने वाले नगर में, जो कि पर्वत के तुल्य ऊंचा था, उसमें पहुँचे। पताका और कमलिनी से पूर्ण नील आकाश के समान सुंदर जलाशय थे जिसमें पताका और कमलिनी से पूर्ण नील आकाश के समान सुंदर जलाशय थे जिसमें और नगर निवासियों के मंडल का गान जहाँ पर सुनाई पड़ रहा था, ऐसे नगर में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सुमेर कोई अंग के समान मणि जड़ित सुवर्ण के गृह कोठरी सहित 3 उत्तम भवनों को देखा। उन तीनों स्थानों में से 2 तो बने ही न थे और एक भित्ति शून्य था। वे तीनों भित्ति रहित उत्तम स्थान में प्रविष्ट हुए। उसमें प्रवेश करके श्रेष्ठ मुख वाले इनके तीनों को विहार करते हुए थे संतप्त सुवर्ण से बनी हुई 3 बटलोई मिली। उनमें से 2 तो कपाल रूप हो गई और एक चूर चूर हो गई थी। उन विशाल बुद्धियों ने जो स्थाली चूर चूर हो गई थी उसी को ग्रहण किया। उसमें 100 द्रोण 10 सेर अटकल में अन्न की संख्या क्रम 100 द्रोण चावल का भात अनेक व्यंजन के साथ बनाया। राजपुत्रों ने 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। उनमें से 2 ब्राह्मण शरीर से रहित थे और एक मुखहीन था। सो हे पुत्र, जिस ब्राह्मण के मुख न था वह 100 द्रोण चावल का भात खा गया और ब्राह्मण से बचे हुए भात को
उन तीनों राजपुत्रों ने खाया। भोजन के पश्चात वे राजपुत्र अति तृप्त हो गए और उस भविष्यत नगर में वे तीनों राजपुत्र मृगया शिकार करते हुए अब भी सुखी है। हे पाप रहित पुत्र, यह सुंदर आख्यायिका मैंने तुम्हारे निमित्त कही, इसको कंठ कर लोगे तो तुम पंडित हो जाओगे। हे राम जी, यह धात्री ने सुंदर आख्यायिका, कथा या किस्सा बालक को सुनाई और वह बालक भी इस शुभ कथा से प्रसन्न हुआ। हे कमल नेत्र राम जी, चित्ताख्यान के अनंतर जगत का विकल्प मात्र ही इस कथा का उदाहरण रूप यह बालक आख्यायिका मैंने तुमसे कही। बालक आख्यायिका के तुल्य यह संसार की रचना उग्र महान दृढ़ता से कल्पित संकल्पों से इस प्रकार दृढ़ता को प्राप्त हुई है। हे पाप रहित राम जी, प्रतिभा स्वरूप यह विकल्प जाति बंध मोक्ष आदि कल्पना रूप से विस्तृत हो रही है। हे राम जी, जो कुछ यह भान हो रहा है वह संकल्प मात्र से पृथक कुछ नहीं है। जो कुछ यह विकल्प समूह भासता है वह सब संकल्प के ही वश से भान होता है। संकल्प मात्र से संकल्प मात्र से जो कुछ भान हुआ है वह नहीं या अनिर्वचनीय के तुल्य है। अपने स्वप्न के तुल्य स्वर्ग पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशा यह सब संकल्प का ही विस्तार है। हे राम जी, जैसे भविष्यत नगर में तीनों राजपुत्र नदियां तथा संकल्प की रचना है, वैसे ही इस संसार की रचना हुई है। यह चारों ओर जो स्फुरता है भासता है वह संकल्प मात्र वैसे ही है जैसे जल मात्र चंचल समुद्र अपने जल मात्र रूप में भासता है। प्रथम परमात्मा से संकल्प मात्र ही आविर्भूत हुआ, पीछे यह जगत रूप वैसे ही विशाल हो गया जैसे सूर्य और प्राणियों के व्यापारों से दिवस। हे राम जी, यह समुद्र जगत संकल्प मात्र की कल्पना है और मन के विलास राग आदि वृत्ति और उनके विषय जो हैं उनको भी तुम संकल्प मात्र जानो। इसलिए निर्विकल्प समाधि का आश्रय लेकर संकल्प मात्र को त्याग दो और निश्चय पूर्वक शांति को प्राप्त हो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित बालकाख्यायिका नामक 101वां सर्ग पुनः 102वां सर्ग। इस सर्ग में अहंकार और संकल्प के क्षय का उपाय, अनात्मा वर्ग का विवेक और परमात्मा की नित्यता का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अज्ञानी अपने संकल्प के कारण मोहित होता है, न कि पंडित, अर्थात अज्ञान का प्रभाव पंडितों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्षय परमात्मा में क्षय नश्वर आत्मा का संकल्प करने से बालक मूढ़ी मोह से ग्रस्त होता है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह संकल्प किया हुआ क्षय नश्वर आत्मा कौन है और उसका संकल्प करने वाला कौन है, जिससे असत निमित्तों के कारण इस आत्मा ने महामोह संसार भ्रम को ग्रहण किया। तात्पर्य यह कि नित्य आत्मा नश्वर आत्मा का संकल्प करता है या नश्वर आत्मा ही अपना संकल्प करता है। यदि प्रथम पक्ष कहो सो ठीक नहीं, क्योंकि यह नित्य के स्वभाव से विरुद्ध है, और द्वितीय पक्ष दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि अपने संकल्प से अपनी से रचना करने में आत्माश्रय दोष आता है, और संकल्पित भी नश्वर आत्मा जड़ है अथवा चेतन। यदि जड़ है तो चित्त आत्मा के साथ अभेद नहीं हो सकता, और यदि चेतन कहो तो चित्त संकल्प का विषय नहीं हो सकता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सिंह व्याघ्र आदि प्राणी समूहों में अहम भाव वासना से वासित अविद्या उपहित परमात्मा ने उन पदार्थों के नामधारी जो क्षय नश्वर आत्मा है उसको मिथ्या वैसे ही परिकल्पित किया है, जैसे बालक वेताल को एक परमात्मा में जब सब कुछ स्थित है,
एक परमात्मा में जब सब कुछ स्थित है तो कौन और कैसे अहंकार नामधारी प्रकट हो सकता है? यथार्थ में भेद शून्य होने से परमात्मा में अहंकार कोई वस्तु नहीं है, परंतु भ्रांति से वैसे ही भासता है जैसे तीव्र आतप धाम में मार्ग की रूप तृष्णा नदी। आत्मा से आत्मा का ही आश्रय लेकर मन रूपी चिंतामणि का यह संसार वैसे ही लक्षित होता है जैसे अपने आत्मा में ही तरंग रूप से जल। इसलिए हे राम जी, असत विषय की जो भ्रांति है उसे त्यागो और सत्यार्थ विषय के सत्य आनंद रूप जो सम्यक दर्शन है उसका आश्रय लो। मोह के कार्य से रहित जो विचार धर्म वाली बुद्धि है उससे अब तुम तत्व का विचार करो और असत को त्यागो। हे राम जी, अबद्ध हुआ ऐसा कहकर ज्ञान से समझकर व्यर्थ में किसी के बारे में सोचते हो। अनंत आत्म तत्व का कौन कैसे किससे बद्ध होता है? भेदा भेद भ्रांति इसी भेद शून्य परमात्मा में होती है। इस सब के बाद होने से क्या बद्ध हुआ और क्या मुक्त हुआ होता है? यह आत्मा शरीर रहित भी है तथा शरीरवान के तुल्य भासता है, तो देह के छिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा का क्या बिगड़ता है? अर्थात आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि भेदा भेद विकारी शरीर कोई भी आत्मा में नहीं है। देह के नष्ट होने पर क्षत तथा क्षीण होने पर आत्मा की क्या हानि हुई? वस्त्रा भांति के दग्ध होने पर भी वायु नहीं नष्ट होता। देह गिरे या उठकर खड़ी हो, हमारी क्या हानि हुई? पुष्प के नष्ट होने पर भी आकाश के आश्रय सुगंध का क्या बिगड़ा? सुख तथा दुख रूपी हित की शोभा शरीर रूपी कमल पर पड़े, परंतु आकाश में उड़ने वाले भ्रमर रूप हम लोगों का क्या बिगड़ा? हे राम जी, यह शरीर गिरे या उठे अथवा अन्य आकाश में जाए, परंतु शरीर से विलक्षण रूप जो मैं उसकी क्या क्षति? परंतु शरीर से विलक्षण रूप जो मैं उसकी क्या क्षति हानि? हे राम जी, यदि हम आत्मा और देह में संबंध भी मान ले तो वह वैसे ही होगा जैसे मेघ और वायु का तथा भ्रमर और कमल का। हे राम जी, संपूर्ण जगत मात्र का शरीर स्वरूप यह मन ही है और मन रूप जगत की आदि शक्ति चिदात्मा तो मन से भी ऊपर है, उसका कदापि नाश नहीं होता। हे महामते, प्राज्ञ न तो नष्ट होता है और न ही न कहीं जाता है। जब आत्मा कभी नष्ट ही नहीं होता तो शरीर आदि के नाश से व्यर्थ क्यों चिंतित होते हो? हे राम जी, मेघ के नष्ट होने पर जैसे वायु और कमल के सूखने पर जैसे भ्रमर आकाश में जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर आत्मा मुक्त ब्रह्मपद में जाकर प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस संसार में विहार करते हुए जीव का जब ज्ञानाग्नि के बिना मन भी नहीं नष्ट होता, तब आत्मा के नाश होने की तो कथा ही क्या है। जैसे कुंड न्याय कुंडा फूटने पर भी वेद नहीं नष्ट होता तथा घट और आकाश का जो क्रम है, वैसे ही विनाशी देह और अविनाशी आत्मा का संबंध है, अर्थात वह नष्ट नहीं होता है। जैसे कुंडे के फूटने पर भी बदर वेद हाथ में आ जाता है, वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा वासना पाश में आता है। जैसे घट का नाश होने पर भी घटाकाश महदाकाश में पूर्ववत ज्यों का त्यों स्थित रहता है, वैसे ही इस शरीर के क्षीण होने पर भी देवी आत्मा चित्ताकाश में ज्यों का त्यों स्थित रहता है। प्राणियों का जो मन रूप देह है, वह देश और काल में मृत्यु रूप पट में आच्छन्न होकर छिप जाता है। इसलिए इस वंचक धोखा देने वाले मन के लिए क्या विलाप करना। गृह आदि देश में और अंतिम श्वास काल रूपी मरण में आत्मा का तिरोहित होना ही मरण मूर्ख भी दूसरों का देखता है, अर्थात आत्मा का देह से निकलना मृत्यु है, इसे मूर्ख भी जानता है, तो ऐसे मरण से वह क्यों डरता है। हे महाबाहो राम जी, अपना आत्मनाश रूप मरण
कोई भी इस संसार में नहीं देखता, अर्थात कोई भी मनुष्य अपने आत्मा को मरता हुआ नहीं देखता है। इसलिए हे राम जी, इस वासना का जो मिथ्या ही प्रकट होता है, इस वासना का जो मिथ्या ही प्रकट होता है, उसको वैसे त्यागो जैसे पक्षी का बालक समर्थ होने पर आकाश में जाने की इच्छा से अपने शिथिल अंडे को त्यागता है। हे राम जी, यही मन की शक्ति इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष के द्वारा बंधन करने वाली है। स्वप्न के तुल्य भ्रांति से इसी ने निरर्थक कल्पना की हुई है। अविद्या का विलास होने से अविद्या दुख से नाश करने योग्य है और दुख के लिए यह बढ़ती है और यह अज्ञात रूप संपूर्ण इस असंगमय जगत का विस्तार करती है। पेज नंबर 626 सबसे ऊपर। जैसे तुषार से मलिन आकाश प्रतीत होता है, वैसे ही यह भ्रांत होकर अपने स्वरूप के स्वभाव से तुच्छ मलिन रूप ही देखती है। इसी मानसी शक्ति ने दीर्घ स्वप्न के तुल्य जगत रचना रूप इस असत कार्य के आडंबर को सबके समान कल्पित किया हुआ है। जैसे तीर आदि दोष से दूषित नेत्र आकाश में नीलता आदि का तथा सूर्य चंद्र आदि का भावना मात्र से करता होता है, वैसे ही इस मानसिक शक्ति का स्वरूप जगदाकार की भावना मात्र से कर्तृता को प्राप्त है, अन्यथा नहीं। हे राम जी, जैसे सूर्य अपने धर्म से पाषाण हिम की शिला का लय नाश कर देते हैं, वैसे ही तुम विचार से इसके स्वरूप का नाश करो। हिम के रूप का अभाव चाहने वाले का प्रयोजन सूर्य के उदय होने से सिद्ध होता है, अर्थात सूर्य के उदित होते ही धीरे धीरे हिम पानी में बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। वैसे ही मन के नाश चाहने वाले का अभिलषित मन का नाश विचार से अवश्य सिद्ध होता है। जैसे शंबर नामक असुर नाना प्रकार का इंद्रजाल रूप अविद्यमान से सुवर्ण बरसाता है, वैसे ही आत्म तत्व को न जानती हुई यह अविद्या रूपी मेघमाला, जो कि अनेक अनर्थों से दुर्गम है, नाना प्रकार के ब्रह्मांड रूपी इंद्रजाल की वृष्टि करती है। अपने नाश की क्रिया यह मन ही बड़ी भांति करता है, क्योंकि यह मन अपना संहार रूप नाटक का नृत्य करता है। यह चित्त अपने नाश के लिए आत्मा का दर्शन करता है और यह दुर्बुद्धि अपने प्राप्त हुए नाश को नहीं देखता। मन के नाश का जो उपाय सोचते हैं, वैसे ही विवेकियों का यह मनोनाश रूप प्रयोजन मन आप ही संकल्प मात्र से उसे वह सिद्ध करता है और इसमें कुछ भी क्लेश नहीं होता। विवेक से संस्कार किया गया है चित्त, जिसका विवेकी चित्त वह अपनी पूर्व की संकल्प विकल्प की आशाओं को त्याग देता है, आत्माकार वृत्ति से और ब्रह्माकार विस्तार युक्त अर्थात आत्मा रूप ही अपना रूप प्राप्त करता है। हे राम जी, यह मन का नाश ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का उदय है। इसी से संपूर्ण दुखों का उच्छेद होता है। इसलिए तुम मन का नाश करने के लिए प्रयत्न करो, न कि मन के व्यापारों को नष्ट करने के लिए। अति सघन सुख दुख रूप वृक्षों के खंड सहित और भयंकर मृत्यु रूप सर्प संयुक्त इस संसार रूपी संपूर्ण मन में स्वामी विवेकहीन मन ही है और यही महाआपत्ति का हेतु है। जब मुनि वशिष्ठ इतना कर चुके तो दिन का अंत हो गया। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए और संपूर्ण सभा सायंकाल की क्रिया करने को स्नानार्थ गई। रात्रि बीतने पर सूर्य के किरणों के साथ नमस्कार पूर्वक पुनः अपने अपने स्थान पर एकत्रित हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उपदेश करण नामक 102वां सर्ग पूर्ण 103वां सर्ग।
विवेक रहित मन की जो अनर्थ करने वाली यात्रा है वह संपूर्ण मनुष्यों के विवेक के लिए है, इस स्वर में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, समुद्र से उसके तरंग के तुल्य यह चित्त प्रकट हुआ है और विशाल रूप होकर अपने चारों ओर भुवनों का विस्तार करता है। शीघ्र ही ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व करता है। अपने स्वरूप को अन्य का और अन्य को अपना अर्थात आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा कर लेता है। जो अदृष्ट मात्र की वस्तु को स्वयं सिद्ध भावना से सुमेरु के समान प्रकाशमान कर देता है। ब्रह्म सत्ता से लब्ध प्रतिष्ठ विकास को प्राप्त यह मन एक निमिष में अनेक संसार को रचता है और मिटाता भी है। जो कुछ स्थावर जंगम सब प्रकार से करता यह जगत दिखाई पड़ता है वह सब चित्त से ही आया है। देश काल क्रिया और द्रव्य की शक्ति को पूर्ण एक भाव से दूसरे भाव को चंचलता के कारण नट के सदृश मन भी प्राप्त होता है। सत को असत और असत को सत शीघ्र प्राप्त करता है और अपने कर्मों का जित वैसे ही सुख दुख को ग्रहण करता है। हे राम जी, यह चंचल मन अपने कर्म से प्राप्त किए हुए भोग्य पदार्थों को जब जैसे और जिस कल्पना प्रकार से अनुकूल या प्रतिकूलता से ग्रहण करता है उस समय हस्तपाद आदि वैसा ही उसी के अनुसार व्यापार क्रियाएं करते हैं। इसके अनंतर भोग्य पदार्थ को प्राप्त करने वाली जो क्रिया है वह चित्त से कल्पित जो सुख दुख रूप फल उसको कर्ता को क्षण भर में ऐसे देती है जैसे समय पर सींची हुई लता। हे राम जी, जैसे बालक अपने गृह में गिरी मृत्तिका के पीठ से खिलौनों की पंक्तियों की रचना करता है वैसे ही मन भी जगत के विकल्पों को मृत्तिका के पीठ से करता है। इस कारण से मन की सर्वजनात्माओं की क्रीड़ा उनमें जो मनुष्यों के देहादि रूप क्लेश है उनमें जो रूप सत्यता से कल्पित है वह क्या है अर्थात मिथ्या। जैसे वसंत आदि ऋतुओं का विभाग करने वाला काल वृक्षों का रूप और प्रकार से करता है वैसे ही चित्त सब पदार्थों को अन्य के तुल्य कर देता है अर्थात भेद दर्शा देता है। यह चित्त मनोरथ में स्वप्न में और संकल्प की कल्पना में जैसे योजन के समूह को भी रोष पर के समान करता है वैसे ही चित्त की निज लीलाओं में सर्वत्र समझो। यह मन क्षण को कल्प बनाता है और कल्पों को भी क्षण बनाता है। इसलिए सब विद्वान देश काल के क्रम को मन के ही अधीन करते हैं। रजोगुण की अधिकता से तीव्र और तमोगुण की अधिकता से मंद संवेग के भेद द्वारा बहुत और अल्पत्व भेद से उन वस्तुओं की सृष्टि के अनुकूल उपासना आदि के विलंब से जो सृष्टि में आशक्तिता से मन की वास्तविक सर्व सृष्टि की शक्ति को त्याग नहीं कर सकते अर्थात यदि किसी वस्तु की रचना में मन की शक्ति नहीं चलती तो वह उपासना आदि की न्यूनता से विलंब मात्र है। उपासना आदि के पूर्ण होने पर अवश्य शक्ति होगी। व्यामोह संभ्रम आदि अनर्थ तथा देश काल आदि का गमनागमन चित्त से वैसे ही होते हैं जैसे वृक्ष से पत्ते। जैसे जल मात्र समुद्र है और उष्णता मात्र अग्नि है वैसे ही अनेक प्रकार के कार्य है जिसके ऐसा यह संसार केवल चित्त ही है। दृष्टि दर्शन और दृश्य से पूर्ण कर्ता कर्म और करण तथा भोक्ता भोग्य और भोग रूप अनर्थ स्वरूप जो यह जगत उत्पन्न होता है वह सब चित्त के अधीन है। जैसे सुवर्ण की परीक्षा करने वाला जन बाजूबंद मुकुट तकड़ा आदि आकारों से कल्पित और शोभायमान स्वरूप को त्याग कर केवल शुद्ध सुवर्ण मात्र में निष्ठ बुद्धि होकर सुवर्ण देख सकता है, न कि कटक आदि बुद्धि से अर्थात सोने से बने आभूषणों की परख करने के लिए लोग उन्हें आभूषणों के रूप में नहीं बल्कि सोने के रूप में परखते हैं। व्यवहार में यही कहा जाता है अर्थात सोना कितना खरा है
यह कोई नहीं कहता कि यह मुकुट कितना खरा है। ऐसे ही विवेकी जन ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक लोक और उन लोकों के अंतर्गत वन पर्वत आदि तथा अन्य सब वस्तु रूप से अपनी चित्त स्वयं प्रकट है, न कि अवस्तु ऐसा निश्चित करता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्त महात्म्य नामक 103वां सर्ग पूर्ण। आधा पेज पर नई बात, नया प्रकरण। शांति। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो। और नया है जो पढ़ते हो उसको एकदम प्रसन्न हो, जो पढ़ते हो। बैठो, सब प्रसाद लो, सब प्रसाद लो, बैठो, सबको प्रसाद दो और सब बुक ले लो। जो पढ़े उसको दो वचनामृत। सब बैठो, प्रसाद दो। जो पढ़े उसको वचनामृत दो, सबको प्रसाद दो, सब बुक ले लो।